हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, चाहे एसएससी का देने के लिए जाएं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का, चाहे एपीएस का, चाहे सीआरपीएफ का, कोई भी स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो बात करेंगे बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यही जब भी बार बार आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो इन्हीं सब चीज़ों का बार बार इस्तेमाल होता है, तो वही हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना है कि जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं आपको पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं। पेन से वही बच्चे लिखते हैं जो बहुत अनुभवी हो जाते हैं, जो या 100+ स्पीड लिखते हैं, तो उनके लिए पेन का होता है। जो बच्चे अभी थोड़ा बिगिनर हैं या इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उनके लिए पेंसिल ही रहता है। जब आप पेन से वहाँ पे लिखने के लिए जाएंगे, स्किल टेस्ट देंगे, तो आप वहाँ पे 2 पेन लेके जाइए। कभी कभार क्या होता है जब पेन से लिखते हैं तो वहाँ पे निब टूट जाती है तो दिक्कत होती है, तो फिर बच्चा परेशान होता है कि क्या हो रहा है। तो आप वहाँ पे 2 पेन लेके जाइए और कोशिश करिए जो पेन है वो खोल करके ऐसे रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी या पेन ये वाला गिर गया तो आप ऐसे तुरंत उठा सकते हैं। तो साथ में इसको लेकर के ऐसे चलना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो पेंसिल होती है, जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पे पेंसिल लेकर के जाएंगे तो हम बेस्ट ऑप्शन पेंसिल ही बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा पेंसिल से ही लिखे उसमें, क्योंकि वो प्रैक्टिस पेंसिल से ही कर रहा होता है। तो जब पेंसिल से देंगे तो आप वहाँ पे इस चीज़ को, इसको थोड़ा पास से दिखाना, ये जो चीज़ दी हुई है इसको छील लीजिएगा। इसको छीलने का कारण क्या होता है, जब इसको आप पेंसिल को ऐसे छील देंगे यहाँ पर ऐसे, तो जब आपकी जो पकड़ होगी तो वो बहुत आसान हो जाती है। पेंसिल छीलने पर जैसे छिल गई है, तो जब छिल गई है पेंसिल तो उसमें जो पकड़ होती है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जब हाथों में जो पसीना आता है वो स्लिप नहीं करेगा, तो आप लगातार लिखते चले जाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी, आपको पेंसिल 2 ही लेके के जानी है या 3 भी रख सकते हैं, और पेंसिल साइड में रखिएगा। जैसे ही अगर पेंसिल टूटती है या गिर जाती है या कोई भी चीज़ होती है तो आप इसको तुरंत उठा के यहीं से तुरंत उठा करके तुरंत कर सकते हैं। और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आदत में आ जाएगी कि कभी पेंसिल टूट गई या गिर गई तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं पन्ना पलटने वाली। पन्ना पलटने के लिए क्या होता है कि ये वाली जो साइड है इसमें आप लोग पन्ना, जैसे आपको मान लीजिए 5 पन्ने भरते हैं या 7 पन्ने भरते हैं, तो इस तरीके से इसको आप ऐसे मोड़ लीजिएगा। जब आप इसको ऐसे मोड़ लेंगे उसके बाद एक एक पन्ना अलग अलग करके इस टाइप से करना है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और जब आप लिखने बैठेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो हाथ आपका यहाँ पे रहेगा। हाथ अगर आपका यहाँ पे रहेगा, जब पन्ना पलटाने की बारी आ जाएगी तो आप ऐसे करके ऐसे तुरंत पलटा लेंगे। फिर लिखने की बारी है तो यहाँ से फिर ऐसे ऐसे लिखने लगे, और हाथ आप लोगों का जो बायां वाला हाथ है वो इधर रखेगा। तो इससे क्या है, ऐसे पलटाने में सब लोगों की बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग पलटा लेंगे। और ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम रहता है। हमेशा स्किल टेस्ट देने के पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता। और एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब वहाँ पे पेपर देने के लिए जाए और एक स्किल टेस्ट दें तो आप पैनिक मत होइएगा। जब वहाँ पे पैनिक हो जाते तो लड़का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जिसको आ रहा होता है वो भी अपना छोड़ के चला जाता है कि ये तो हमारा छूट गया। क्योंकि देखिए, आपको टीचर सारी चीज़ें सिखा देगा कि आप बेटा ऐसे लिखिए और ऐसे करिए, सारी चीज़ें, लेकिन आपको वहाँ पर जाना तो वो आपको प्रेशर आपको खुद ही हैंडल करना है। टीचर आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखाता है, और वो इस लेवल तक आपको वहाँ पे ले जाता है। यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा कराता है, प्रैक्टिस ज़्यादा कराता है, ताकि आप वहाँ पे डरे नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और जब वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी तो आप डिक्टेशन के साथ साथ चलिए। डिक्टेशन के साथ चलते रहेंगे तो आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने सोचा कि मैं पहले वाला पकड़ रहा हूँ या बाद वाला पकड़ रहा हूँ तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबके साथ साथ चलिए। बाकी इसके अलावा कोई वीडियो से स्टेनो से जुड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।